नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों 2022 समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल मेरे पास आ गए थे इस साल की, सर प्राइवेटेशन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो दोस्तों 2022 समाप्त हो रहा है और प्राइवेटेशन नहीं हुआ। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं सरकारी बैंकों की और आईडीबीआई बैंक को लेकर। दोस्तों मैंने आपसे कहा है पिछली कई वीडियो में कि बैंकों का निजीकरण बहुत जटिल प्रक्रिया है, और एक रिपोर्ट जो आज सामने आई है, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में लगाई है, वो भी आप देखिए, वो भी यही बात की ओर इशारा कर रही है कि बैंकों का निजीकरण किस कारण से नहीं हुआ। वो रिपोर्ट पढ़िएगा, वो रिपोर्ट आपको बहुत कुछ बताएगी। तो मैं उसके कुछ बिंदु आपके सामने पेश कर रहा हूं। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो निवेशक यानी कि जो भी खरीदार है, जो भी सरकार का हिस्सा लेना चाहता है, सरकारी बैंक हो या आईडीबीआई हो, उसका जो रुझान है वो नीरस रहा है। यानी कि उसका साहब कोई उत्साहजनक रिस्पॉन्स नहीं मिला है, निवेशकों का उत्साहजनक रिस्पॉन्स ना मिलना। और दूसरा साहब जो यूनियन है उनका साहब विरोध प्रदर्शन। तीसरा साहब बहुत सारी ऐसी कानूनी अड़चनें थी जिस कारण साहब निजीकरण है वो टलता हुआ नजर आया। और फाइनली अब 2022 भी खत्म होने को है। जी हां, अब 2022 भी खत्म होने को है। और मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से फिर एक बार ये कहता हूं कि बैंकों का निजीकरण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इसमें सरकार बहुत सोच समझ के फैसला लेगी। हो सकता है सरकार कोई दूसरा रास्ता भी निकाले जिसकी घोषणा शायद बजट में हो सकती है। और इसीलिए सरकारी बैंकों के शेयर, प्रॉफिट के शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो में हैं, जो हमने बजट तक होल्ड करके रखे हुए हैं। अच्छा खासा पैसा हम इसमें कमा के निकल चुके हैं, सिर्फ प्रॉफिट के शेयर्स हमारे पास हैं। जब डिप आएगा या कोई गिरावट होगी फिर हम इनको दोबारा से बाइंग करेंगे। फिलहाल हमने अच्छा खासा इसमें पैसा कमाया इन खबरों के आधार पर। तो दोस्तों अब बात आती है, क्या 2023 में सरकार कुछ फैसला लेगी निजीकरण को लेकर? जी नहीं दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि 2023 में भी सरकार कोई निजीकरण को लेकर कोई फैसला लेगी, क्योंकि साहब 2024 में है इलेक्शन। अगर सरकार निजीकरण को लेकर कोई फैसला लेती है तो ये एक नकारात्मक साहब छवि सरकार का उजागर करेगा। यानी कि सरकार की नकारात्मक छवि साहब हो जाएगी इससे कि सरकार निजीकरण पर ज्यादा जोर दे रही है। आगे इलेक्शन है तो बहुत सारी चीजें सरकार को देखनी और सोचनी समझनी है। तो मुझे नहीं लगता 2023 में सरकार स्पेशली बैंकों के निजीकरण पर इतना ध्यान देगी। कुछ दूसरा रास्ता भी सरकार निकाल सकती है। फिलहाल मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये कहूंगा दोस्तों कि सरकार अगर निजीकरण करेगी तो सिर्फ उन सेक्टर का करेगी या उन कंपनियों का करेगी जहां पर जरूरी है और जहां पर ये अड़चनें अड़ंगा नहीं डाल रही। यानी कि जहां पर साहब निवेशक आराम से हिस्सा खरीद सकता है, यूनियन भी साहब कोई विरोध ना करें, कानूनी अड़चनें भी इतनी ना हो। और इन्हीं में से कुछ कंपनियां ऐसी ही सरकार ने उस रिपोर्ट में बताई हैं कि साहब वो कंपनियां हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन, कॉनकोर, बीईएमएल, एनएमडीसी और एचएलएल लाइफ केयर के अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें सरकार रणनीतिक बिक्री के तहत हिस्सा बेच सकती है। फिलहाल बैंकों का उसमें कोई नाम नहीं है। तो 2023 भी मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी बैंकों के निजीकरण को लेकर। कोई दूसरा रास्ता जरूर निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा, जिसका अनाउंसमेंट बजट में हो सकता है। फिलहाल सरकार उन सेक्टर पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगी जहां पर निजीकरण का विरोध नहीं होगा और जहां आवश्यक भी है। उसमें से कुछ कंपनी अभी मैंने आपको पहले बताई। तो ये एक वीडियो था और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सिर्फ यही बताना चाहा कि जो निजीकरण है वो काफी जटिल प्रक्रिया है, स्पेशली सरकारी बैंकों में और आईडीबीआई बैंक में। फिलहाल जहां आवश्यक होगा निजीकरण का, जहां सरकार को लगेगा कि हाँ वाकई यहां पर निजीकरण किया जाना चाहिए जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, तो डेफिनेटली सरकार वहां पर रणनीतिक बिक्री के तहत अपना हिस्सा बेच सकती है। विनिवेश और रणनीतिक बिक्री क्या होती है ये मैंने आपको अच्छी तरह व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे वीडियो बनाने से पहले उसकी क्लिप डाल चुका हूं, तो वो पढ़िए, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। फिलहाल आगे दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।